नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 of political science of class 11, that is executive. In this chapter we have seen so many things as there are various types of executive in India: parliamentary, semi-presidential, presidential. So in today's topic, as we have seen in India, there is a parliamentary executive. So parliamentary executive के पार्ट क्या थे हमारे? प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, स्टेट में गवर्नर थे और सीएम चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी. देन वी स्टडीड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द सेलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, जो कि हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम था, एंड उनका टेन्योर जो 5 years का था, हमने उसके बारे में जाना. Then we studied about the various powers of president. प्रेसिडेंट की हमने एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर के बारे में स्टडी किया. इन टुडेज टॉपिक हम एक तो ये देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, और इसके साथ ही वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनकी मेन फंक्शनिंग का प्रोसेस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टॉपिक द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने का तरीका क्या है? द पर्सन हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, जो पहला पर्सन कहलाता है स्टेट का, उनके रिमूवल का प्रोसेस क्या है, वी विल फोकस ऑन दैट. सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years. 5 years के इलेक्ट होते हैं. इसके लिए हमने देखा था कौन सा सिस्टम था आपका? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. बट द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीचमेंट. कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? इम्पीचमेंट से. और वो क्यों हो सकता है? फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वायलेट्स एनी part of the constitution, he can be removed from his post by the process which is called impeachment. हिंदी में इसको कहते हैं महाभियोग. प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं impeachment. और वो कब होगा? when the president is going to violate the constitution. So this may be initiated by either house of parliament, and if it is passed by 2/3 majority of the total membership of the house, then it is sent to the other house. अब क्या होता है? ये हमारे किसी भी पर्टिकुलर हाउस से ये इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, एंड इट इज पास बाय द 2/3 मेजॉरिटी. एक पर्टिकुलर हाउस के द्वारा जो हम इनिशिएट करते हैं इम्पीचमेंट के प्रोसेस को, इट शुड बी पास फ्रॉम द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, देन इट इज सेंट टू द अदर हाउस. अब ये टोटल मेंबरशिप का 2/3 पार्ट जो है वो उससे पास होते हैं, एंड देन इट इज सेंट टू द अदर हाउस. फिर इसको दूसरे हाउस में सेंड करते हैं. इफ सेकेंड हाउस ऑल्सो पासिस विद 2/3 मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड. और अगर इसको दूसरा हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है, देन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड. सो दिस इज द प्रोसेस. दिस इज द लिटिल बिट टिपिकल टॉपिक and typical part, that when we are going to remove the first person of the state, what is the procedure? Procedure is impeachment. And the other thing, that what will happen, how it will be done, then it may be initiated by either house of parliament, and it is passed by 2/3 majority of the total membership of the house, then it is sent to the other house. और फिर क्या होता है? सेकेंड हाउस इज ऑल्सो पासिंग द सेम विद द 2/3 मेजॉरिटी, देन द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड. उसके बाद जो होता है वो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है. तो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ कमिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं. The procedure how we are going to elect, that is the same, and he is also elected for the 5 years. Tenure आपका गवर्नमेंट का हो या राष्ट्रपति का हो, PM, everyone is there for the 5 years. See,
elected for 5 years, election method is similar to that of the president. The only difference is that members of the state legislature are not part of electoral college. अब सेम वही आपका प्रोसीजर है, बट डिफरेंस क्या है इसमें कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो मेंबर होते हैं वो इस इलेक्शन के पार्ट नहीं होते. सो दिस इज द वे हाउ दे आर गोइंग टू be elected. Then vice president may be removed from his office by a resolution of Rajya Sabha passed by a majority and agreed by Lok Sabha. अब इन्हें हम कैसे हटाएंगे? एक रेजोल्यूशन जो होता है जो राज्यसभा का वो पास करे और एग्री हो कौन? लोकसभा उससे, तब हम उसको अपने पोजीशन से हटा सकते हैं. एंड देन ही इज ऑल्सो द एक्ट ऑफिशियो एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वो क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है. लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का प्रेसिडेंट. एंड राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस. सो अदर थिंग रादर देन दैट इट टेक्स द चार्ज. अब कब चार्ज लेगा ये? किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए. ही विल टेक द चार्ज व्हेन द प्रेसिडेंट की कोई डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे या उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो पास हो जाए, तब उनका प्लेस कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट लेगा. सो इन सच अ मैनर ही विल बी देयर एज द प्रेसिडेंट फॉर सम टाइम, देन द न्यू इलेक्शंस विल बी हेल्ड. फिर नए इलेक्शन जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं. तो हम अभी क्या पढ़ा बच्चों? हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है? He is elected for the 5 years and can be removed by an impeachment for violation of the constitution. Constitution के violation के लिए उनको हम remove कर सकते हैं. Then this may be initiated by either House of Parliament, and if it is passed by 2/3 majority of the total membership of the house, then it will be sent to the other house. कोई भी एक हाउस इनिशिएट करता है और वो 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, और जब वो दूसरे हाउस में जाता है वहाँ भी उसको उसी मेजोरिटी से पास होना चाहिए. देन द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड. तब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा. एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इम्पीचमेंट. कमिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड फॉर द 5 years. एंड इलेक्शन मैथड क्या है उसका? सिमिलर है जैसा कि प्रेसिडेंट का है. कौन सा मैथड था वो? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. दैट वाज द मैथड एट टाइम. एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर इलेक्शन के जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके पार्ट नहीं होंगे. द पीपी मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा. अब एक रेजोल्यूशन होता है जो राज्यसभा जो पास करती है मेजॉरिटी से, जिसपे लोकसभा एग्री होती है. उस मेथड के थ्रू हम राज्यसभा के हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. एंड वो एक्स ऑफिशियो और चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का. कौन? वाइस प्रेसिडेंट. तो जो हमारे वेंकैया नायडू हैं वो हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट है, एज वेल एज ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑल्सो. सो ही टेक्स चार्ज. अब क्या होता है? एक्सेप्शनल जब ऐसा कोई बात आती है कि व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे या उनका रिमूवल हो, तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट वर्क करता है फॉर सम टाइम. देन अगेन देयर विल बी द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के लिए दोबारा इलेक्शन होते हैं. देन द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड. बट मीनवाइल जितने समय में वो अपना चार्ज, उस पर्टिकुलर चार्ज पे कोई नहीं है, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया है, एट द टाइम द पर्सन हु इज द वाइस प्रेसिडेंट विल टेक द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये हमने बच्चों क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, उसके पावर्स, उनके डिफरेंट पावर्स के साथ में हमने देखा कि वो कैसे फंक्शन करता है. नॉमिनल हेड होने के साथ साथ कौन से ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स है जिनको वो यूज़ करता है, दैट वी हैव सीन. देन वी हैव सीन कि उनकी रिमूवल का तरीका क्या होता है, दैट इज इम्पीचमेंट. फिर हमने ये भी देखा कि हाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड. उनको इलेक्ट कैसे करते हैं? सिमिलर आपका मेथड है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर के मेंबर जो होते हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल. देन वी स्टडीड कि ही इज द
chairman of Rajya Sabha also. And then what we have studied? Then we have studied that he also could be removed by the proposal of the Rajya Sabha passed by the Lok Sabha, and he is working in the absence of president. कैसे उनकी डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दें या कोई भी ऐसा इशू जिससे उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया गया हो, in that case vice president will be hold the charge of the president. So that's all the scenario is of the appointment of the president and the vice president, कि कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए. In the next part, what we will study? We will study about the Council of Ministers and the Prime Minister. अब हम पढ़ेंगे Council of Minister के बारे में और किसके बारे में? Prime Minister के बारे में, because they are the real executive. रियल में वर्क कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रही है. क्यों कर रही है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल. हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है, तो उस पर डायरेक्टली जिसको लोगों ने चुना है, दे आर डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. So in next part we will study about the Prime Minister and the Council of Minister. That's all for the day. Do revise the topic. Don't forget to read from the NCERT. NCERT से पढ़ना आप ना भूलें बच्चों. You will get the whole soul information about that. But main चीज़ जो हमने पढ़ी थी, स्टेप बाय स्टेप लर्न किया करें. प्रेसिडेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, पावर्स कौन सी है, क्या फंक्शनिंग होती है उनकी, उनका इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूवल कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है. सो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, फॉर्मल हेड, जो कि क्या है? प्रेसिडेंट है. और दूसरा पार्ट कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. थैंक यू सो मच.